हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने अपने पिछले वीडियो में कंप्यूटर की डेफिनेशन और इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को समझा। साथ ही हमने समझा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो आज हम अपने न्यू लेसन में समझेंगे बाकी हार्डवेयर कंपोनेंट्स को। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस आपको समझ में आ गया होगा। आज हम देखेंगे स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस जैसा कि नाम से ही पता है, ये क्या करती होंगी? डेटा को स्टोर। ठीक, ऐसी डिवाइसेस जो डेटा को स्टोर करने के काम में आती हैं स्टोरेज डिवाइसेस कहलाती हैं। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसका सबसे पहला एग्जाम्पल है हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव जो है आपके कंप्यूटर के अंदर फिट होती है। ठीक, जिसमें कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और जो भी आपने डेटा स्टोर किया है वो स्टोर रहते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ हार्ड डिस्क जो है अब एक्सटर्नल भी आने लगी हैं। आप एक्सटर्नली भी आप इसको अपने कंप्यूटर से अटैच कर सकते हैं। फिर है फ्लॉपी। फ्लॉपी जो है ये पहले यूज़ हुआ करती थी। एक स्क्वायर शेप की डिस्क होती थी जिसमें एक मैग्नेटिक डिस्क लगी रहती थी। स्क्वायर शेप का इसका कटआउट होता था। अब इसमें क्या है कि बहुत कम एमबी का आप डेटा स्टोर कर सकते थे, जिसकी जो डेटा स्टोरिंग कैपेसिटी थी दैट वाज ऑलमोस्ट 100 MBs। 100 MB ही इसमें मैक्सिमम आप स्टोर कर सकते थे। तो इसका यूज़ जो है अब बंद हो गया है। सो हार्ड डिस्क, जैसे मैंने आपको बताया कि हार्ड डिस्क जो है सबसे मेन कंपोनेंट है, सबसे मेन मेमोरी है आपके कंप्यूटर की। और ये आपके कंप्यूटर से जो है कंप्यूटर के अंदर ही जो है इंस्टॉल्ड रहती है। और इसकी स्पीड जो है बहुत फास्ट होती है। ठीक, बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। बहुत फास्ट तरीके से इसमें आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हो। इसकी कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। मिनिमम जो है एटलीस्ट आप समझो आपका जो नॉर्मल कंप्यूटर है उसके अंदर भी 500 GB की आपकी क्या होगी? हार्ड डिस्क होगी। और जो आपके थोड़े से अच्छे कॉन्फ़िगर्ड कंप्यूटर है उसमें होगी 1 TB या फिर 2 TB। तो इसकी जो कैपेसिटी होती है ये बेटर होती है। और हार्ड डिस्क की जो कॉस्ट होती है इट इज़ नॉट वेरी मच। ठीक, आप इसकी जो कॉस्ट होती है कम होती है। 1 TB की भी जो हार्ड डिस्क है वो आपको 5000 के अराउंड में मिल जाती है। तो इसकी जो कॉस्ट है काफ़ी कम होती है। अब है फ्लॉपी डिस्क। जैसे अभी मैंने बताया कि स्पीड जो है बहुत स्लो होती है। कैपेसिटी भी 1.44 MBs, मैक्सिमम 100 MB। और कॉस्ट तो बहुत चीप, बहुत सस्ती मिलती है। तो इसका यूज़ जो है अब बिल्कुल ही बंद हो चुका है, कोई इसको यूज़ नहीं करता है। इसके अलावा सी डी रोम। सीडीज़ तो आप लोगों ने देखी होंगी। सी डी एंड DVDs आर क्वाइट सिमिलर। इसमें भी आप अपने डेटा को स्टोर करते हो। ठीक है, एंड इनकी जो स्पीड होती है ये हार्ड डिस्क की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा स्लो होती है। ठीक, और इसकी सीडी की जो कैपेसिटी है वो होती है लगभग 650 MB। ठीक, 1 GB भी नहीं होती, केवल 650 MB होती है। और डीवीडी की जो कैपेसिटी होती है वो 17 GB होती है। ठीक, तो इनका यूज़ होता है बट कंपैरेटिवली अब कम होने लगा है क्योंकि इनके जो सब्सटीट्यूट हैं लाइक पेन ड्राइव इज़ अवेलेबल इन द मार्केट, माइक्रो SD कार्ड्स आर अवेलेबल इन द मार्केट जिनमें हम ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक, तो CD और DVD का भी यूज़ अब क्या होने लगा है? कम होने लगा है। तो ये तो हो गए हमारे मेमोरी पार्ट। अब आते हैं हम अपने कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है। ठीक है, अब जो है मेन जो मेमोरीज़ हैं, प्राइमरी मेमोरीज़ हैं, उसमें आती है रैम एंड रोम। ठीक, तो रैम जो है इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक, तो ये जो होती है इट इज़ द वर्किंग मेमोरी यूज्ड बाय द कंप्यूटर। यानी जब आप अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे हो और आपका कंप्यूटर कुछ ना कुछ मेमोरी जो है वो ले रहा है, तो वो कौन सी मेमोरी यूज़ करता है? इट यूज़ RAM, it use random access memory. All right.
और जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके कंप्यूटर का या आपके सेल फ़ोन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी रैम पे ही काम करता है, वो भी रैम का कुछ पार्ट यूज़ करता है। ठीक है। और जो रैम है, जितनी ज़्यादा आपके कम जितना बड़ा इसका साइज होगा आपके फ़ोन पे या आपके कंप्यूटर पे, उतना ज़्यादा आपका डिवाइस जो है फास्ट काम करेगी। देखा होगा द पीपल हु आर गेमर, आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं गेमर्स होते होंगे, गेम खेलते होंगे, तो दे मस्ट फील, उन्होंने फील किया होगा अगर उनके सेल फ़ोन की जो रैम है वो अच्छी है, अच्छी कैपेसिटी की है। ठीक, उसकी कैपेसिटी अगर अराउंड 6 GB है या 8 GB है, तो उनकी जो सेल फ़ोन है उसमें गेम वो बहुत स्पीड से खेल सकते हैं, गेम में वो कोई लैग नहीं आता, कोई स्लैटर्स नहीं आते। अगर रैम जो है कम है, 2 GB है या 4 GB है, तो लैग और स्टैटर्स वो फील करते हैं। ठीक है। तो रैम अगर आपके कंप्यूटर की जितनी ज़्यादा होगी उतना ही अच्छे से आप अपने वर्क को कर पाओगे। ठीक है। अब आती है रोम। रोम का फुल फॉर्म है रीड ऑनली मेमोरी। नाम से ही पता चल रहा है कि इसको आप केवल रीड कर सकते, यू कैन नॉट राइट एनीथिंग बिसाइड रीडिंग। मतलब इसमें जो पहले से डेटा स्टोर है वही आप रीड कर पाओगे, अपने मन से आप इसमें कोई भी डेटा और ऐड नहीं कर पाओगे। ठीक, रीड ऑनली मतलब आप केवल उसको पढ़ सकते हो, उसमें लिखा हुआ जो डेटा है उसको एक्सेस कर सकते हो। तो इसमें जो है रीड ऑनली सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एंड जो नेटवर्क कार्ड होते हैं, वीडियो कार्ड होते हैं, या फिर आपके सेल फोन है, सभी जगह आपको क्या मिलती है, रोम मिलती है कंप्यूटर के अलावा। अब देखो, नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हाउ कंप्यूटर मेमोरी इज़ मेजर्ड। आप अपने कंप्यूटर मेमोरी को कैसे मेजर करोगे, कैसे मापोगे। ठीक है, कंप्यूटर की मेमोरी के मापने का एक तरीका है। ठीक है, सबसे पहले आता है इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, डेट इज़ बिट। ठीक, तो बिट क्या होता है उसको समझते हैं। हमारे जितने भी कंप्यूटर हैं वो सारे कंप्यूटर जो हैं बाइनरी नंबरिंग सिस्टम पे काम करते हैं। ठीक, और वो जो डेटा है कंप्यूटर में वो 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, किस फॉर्म में स्टोर होता है आपका डेटा, किस फॉर्म में आपका कंप्यूटर एक्सेस करता है डेटा को, 0 और 1। 0 मतलब ऑफ और 1 मतलब ऑन। ठीक है, तो इट मीन्स दैट जब आपका कंप्यूटर में पावर ऑफ होती है तो इट इज़ 0, एंड अगर जब पावर ऑन हो रही है तो 1। तो एक 0 या एक 1 को कहा जाता है बिट। ठीक है, यानी एक ऑन या ऑफ को कहा जाता है बिट। अब उसके बाद आता है बाइट। बाइट क्या होता है, बाइट में 8 बिट्स होते हैं। ठीक है, या तो उसमें 8 बार 0 होंगे या 1 होंगे या दोनों मिक्सचर होंगे। 8 बिट इज इक्वल्स टू 1 बाइट। नाउ देन नेक्स्ट इज किलोबाइट। किलोबाइट मीन्स KB, आप इसे शॉर्टकट में कहते हो KB, और इसमें होते हैं 1024 बाइट्स। फिर आता है मेगाबाइट जिसको आप कहते हो MB। MB में होते हैं 1024 किलोबाइट। फिर है गीगाबाइट्स। गीगाबाइट्स मीन्स GB। GB में होते हैं 1024 मेगाबाइट्स। अब आता है टेराबाइट, अब तो नया टर्म आ गया टेराबाइट। टेराबाइट में क्या होता है, 1024 गीगाबाइट्स। ठीक, तो ये है आपके कंप्यूटर को मेमोरी को मेजर करने का तरीका। अब आता है हमारे कंप्यूटर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, डेट इज़ माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर को आप कहते हो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, और आपका जो कंप्यूटर है इस माइक्रो प्रोसेसर, जो एक छोटी सी चिप होती है, इसी के थ्रू काम करता है। ठीक, हर एक कंप्यूटर जो है इस चिप के थ्रू ही काम करेगा। ओके, तो ये जो चिप है इंटेल बनाता है, स्नैपड्रैगन आपने सुना होगा, क्वालकॉम इज़ देयर, उसके अलावा पेंटियम है, देयर आर प्लेंटी ऑफ द कंपनी। बहुत सारी कंपनी हैं जो चिप्स को बनाती हैं। अब ये जो चिप है हमारे CPU जिसको कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसमें इंस्टॉल्ड होती है, और ये डिटरमाइन करती है कि आपके कंप्यूटर की स्पीड कैसी होगी।
आप जितना हाईली एफिशिएंट प्रोसेसर यूज़ करोगे, आपके कंप्यूटर के वर्किंग की स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर आपने स्लो प्रोसेसर यूज़ किया है तो आपका कंप्यूटर जो है स्लो वर्क करेगा। एग्जाम्पल आप सेलफ़ोन का ले लो फिर से। सेलफ़ोन इज़ अ काइंड ऑफ कंप्यूटर नाउअडेज़। तो जो सस्ते सेलफ़ोन होते हैं, सस्ते सेलफ़ोन यानी जो 10,000 से अंडर वाले होते हैं, उसमें जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं होता। तो उन फ़ोन में आपको जो है बहुत ज़्यादा लैग्स देखने को मिलते हैं। वो फ़ोन जो हैं स्लो काम करते हैं। और वैसे ही उनके कंपैरिजन करते हो आप कोई महंगे फ़ोन से जिसमें अच्छा प्रोसेसर है, तो अच्छे प्रोसेसर से क्या होता है, वो जो महंगे फ़ोन है वो थोड़ा सा फास्ट प्रोसेसिंग करते हैं, फास्ट वर्क करते हैं। ठीक है। और जो प्रोसेसर को आ, जो वर्किंग को नापने की यूनिट है दैट इज़ मेगाहर्ट्ज़। ओके। तो जितने ज़्यादा ही मेगाहर्ट्ज़ वाला आपका प्रोसेसर होगा उतना फास्ट आपका कंप्यूटर काम करेगा। देखो जैसे इसमें एग्जांपल दिया है, 600 मेगाहर्ट्ज़ का जो प्रोसेसर है वो 400 मेगाहर्ट्ज़ के प्रोसेसर से ज़्यादा काम करेगा। ओके। तो मेगाहर्ट्ज़ से क्या होता है, जितना ज़्यादा आपके मेगाहर्ट्ज़ होंगे उतनी फास्ट आपके कंप्यूटर की वर्किंग स्पीड होगी। ठीक है। अब देखो सम फैक्ट्स दैट इम्पैक्ट ऑन कंप्यूटर्स परफॉर्मेंस। अब कुछ फैक्ट हैं जो आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस पे असर डालते हैं। तो कौन कौन से फैक्ट हैं ऐसे? पहला है आपके प्रोसेसर की स्पीड, आपका प्रोसेसर कैसा है, उसका साइज। फिर है आपकी रैम, और तीसरी है आपकी हार्ड डिस्क। ठीक, रैम भी अच्छी होगी अगर आपके कंप्यूटर में प्रोसेसर अच्छा है और उसकी हार्ड डिस्क कैपेसिटी अच्छी है, तो इट मीन्स दैट आपका जो कंप्यूटर है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट काम करेगा। तो यहाँ पे को हमारे ख़त्म होते हैं हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। अगले वीडियो में हम देखेंगे सॉफ्टवेयर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।